जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जब ये घटना हमारे क्षेत्र में हुई थी, आदरणीय निगम जी ने प्रमुखता से इस विषय को उठाते हुए एक प्रखर आंदोलन जो है वो अपने विचार प्रकट करें। आदरणीय निगम आज इस वेब मीडिया से आए सभी प्रतिनिधि, मैं आप सबका यहाँ पर धन्यवाद भी करती हूँ और आभार भी व्यक्त करती हूँ कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप सभी लोग एकत्रित हुए हैं। प्रतिभा सिंह जी का जो नारी संवेदनहीनता वाला बयान आया है वो अत्यंत आपत्तिजनक है। तत्कालीन कांग्रेस सरकार में रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात को एक मामूली सी घटना बताने वाली प्रतिभा सिंह जी ने जो ये बयान दिया है, इससे हमारा पूरा समाज आहत है। कांग्रेस पार्टी का प्रदेश की नारियों और बेटियों के प्रति जो उनकी सोच है, इस बयान से, प्रतिभा सिंह जी के बयान से उनकी मानसिकता को दर्शाता है। एक महिला होते हुए एक बेटी के प्रति ऐसी सोच रखना बहुत ही निंदनीय है। गुड़िया कांड एक ऐसा जघन्य अपराध था जो समूचे प्रदेश और पूरी देवभूमि को जिसने शर्मसार किया था। इस मामले को हमने आपके ही माध्यम से प्रेस वार्ता करके उठाया था। उसके लिए मैं आप सभी का भी धन्यवाद करना चाहूंगी कि उसमें जुलाई 2017 में हमारी आवाज को आपकी कलम, आपके चैनल ने एक ताकत दी थी, जिसके बलबूते अब इस मामले को सीबीआई जांच तक हम पहुंचा पाए थे। मैं आदरणीय अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह जी के ध्यान में बात लाना चाहती हूं कि आपकी सरकार ने उस टाइम कांग्रेस मुख्यालय से जो धुंधली सी कार्यवाही हुई थी, उसी का नतीजा है कि आज तक गुड़िया को न्याय नहीं मिल पाया है। आप ही की सरकार ने लिपापोती करके इस केस को दबाने की पूरी कोशिश की थी। न्याय के लिए हम सब सड़क पर उतरे थे और गुड़िया को न्याय मिले, इसके लिए हम सब ने आंदोलन किया था। वरना आपकी सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी इस केस को दबाने के लिए और पूरे साक्ष्य को नष्ट करने के लिए। मैं माननीय प्रतिभा सिंह जी के ध्यान में ये बात लाना चाहती हूं कि आपने एक बात कही कि इस छोटी सी घटना में भाजपा वाले इतने उतावले हो गए थे कि वहां कोटखाई में थाना तक जला दिया गया। अध्यक्षा जी, मैं आपकी जानकारी को दुरुस्त करना चाहती हूं कि जो कोटखाई थाना की वारदात हुई थी, वो गुड़िया कांड में जो एकमात्र गवाह सूरज था, उसकी कस्टोडियल डेथ पे वो वारदात हुई थी। जो कस्टोडियल डेथ वहां पे सूरज की हुई थी, तो वहां पे जो भीड़ इकट्ठी हुई थी, उसी से वो जो वहां पे वारदात हुई थी। आपके इस शर्मनाक बयान के लिए जनता से आपको और उस बदनसीब बच्ची के माता पिता से तुरंत माफी मांगनी चाहिए। आपने गुड़िया कांड को एक मामूली सी घटना करार देते हुए जो आपकी ये सोच है, ये रजवाड़ाशाही की सोच को दर्शाता है और आपकी जो मानसिकता है वो रजवाड़ाशाही की मानसिकता है। आपको भले ही ये गुड़िया कांड एक मामूली सा घटनाक्रम लगता होगा, लेकिन हमारे लिए, हमारी बेटी के साथ जो अपराध हुआ था, उसके लिए हमारे लिए एक बहुत बड़ी घटना थी और हमारे क्षेत्र के लिए, इस देवभूमि के लिए एक बहुत बड़ी घटना थी, जिसके लिए हम सब लोग सड़कों पे उतरे थे। आप खुद एक महिला है और महिला और इस तरह का जो जघन्य अपराध गुड़िया के साथ हुआ और उसके लिए आपकी इस सोच का, और मैं समझती हूं कि नारी सशक्तिकरण और नारी उत्थान की जो बड़ी बड़ी बातें कांग्रेस पार्टी करती है, आज उनका ये असली चेहरा जनता के सामने है। आप एक सांसद भी हैं और एक पार्टी की अध्यक्षा भी है और साथ में एक महिला भी है, और इस तरह के बयान की उम्मीद हम आपसे बिल्कुल नहीं करते थे एक महिला होने के नाते।
जो महिला होती है उसके अंदर ममत्व भी होता है और संवेदनशीलता भी होती है, लेकिन आपने वो सारी हदें पार करके इस तरह जोर जोर से एक बात कही कि एक मामूली सी घटना थी, एक मामूली सी घटना थी, जिससे आज पूरा समाज आहत है। और हम आपसे, आप सबके माध्यम से मैं प्रतिभा सिंह जी से माफी, मैं उनसे चाहूंगी कि वो जनता से माफी मांगे अपने इस बयान के लिए जो उन्होंने ये बयान जारी किया है। ये रजवाड़ाशाही नहीं चलेगी यहाँ पे कि आप इस तरह की घटना को एक मामूली, आपके लिए फिर एक बड़ी घटना क्या, एक बड़ी वारदात क्या हो सकती है? एक गुड़िया के साथ इतना बड़ा कांड हुआ तो इससे बड़ी घटना और क्या हो सकती है? तो आप इससे बड़ी उम्मीद क्या कर सकती है कि इससे बड़ा और एक क्या कांड हो सकता था? ये आपके लिए भले ही छोटी घटना हो, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी है। आपके इस बयान की हम कड़े शब्दों में जितनी निंदा की जाए हम निंदा करते हैं और आप इस बयान के लिए माफी मांगे। जय हिंद, धन्यवाद। मैम, आपकी तरफ से आपने भी ये कहा कि जो ये गुड़िया कांड हुआ था इसमें अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है, तो इस मामले में जो चिरानी उसको पकड़ लिया, आप क्या मानते हैं कि वो असली आरोपी हैं? देखिए, मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी क्योंकि जो कोर्ट का वर्डिक्ट है वो आप सबके सामने है। और जो बात है, अब जो लिपापोती होगी है वो हो चुकी है, जिसको पकड़ाओ पकड़ लिया गया। लेकिन हम इस बयान की कड़ी निंदा करते हैं कि जो गुड़िया कांड था वो एक मामूली सी घटना थी। लेकिन एक बात है मैडम, आप सिर्फ इस बयान को क्रिटिसाइज करके आप सत्ता में आपकी सरकार है, इससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते। अगर लिपापोती हुई है आपको री इन्वेस्टिगेशन की बात करनी चाहिए। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसला है वो आप सबके सामने है, इसमें अब सरकार क्या कर सकती है? हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए उस बात के लिए कि एक महिला के मुंह से इस तरह का जो शब्द निकला है, एक बेटी के लिए जो इतना बड़ा अपराध हुआ था, उसमें समूचा प्रदेश और पूरी देवभूमि शर्मसार हुई थी। आप और हम सब लोग इकट्ठे उसकी हमने इतनी वो करी थी कि आज वो उस बयान के खिलाफ हम यहाँ पे आए। आपको लगता है कि भाजपा सरकार विफल रही है 5 साल में? और मैं आपको एक बात कहूँ कि कांग्रेस ने इस बयान को सीरियसली नहीं लिया था। आपको लगता है कि भाजपा सरकार विफल रही है इस मामले पूरी जांच करवाने में? बिल्कुल नहीं, इसी मुद्दे में बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपके सामने ये कोर्ट का डिसीजन आ गया था। अब माननीय न्यायालय के सामने भाजपा सरकार क्या, भाजपा सरकार उस टाइम जो कुछ कर सकती थी भाजपा सरकार ने किया। हमने जगह जगह आंदोलन किया। सीबीआई की जो जांच हुई वो हमारे आंदोलन की वजह से ही हुई थी। लेकिन सत्ता में आने के बाद आप दोबारा से अगर आप कोर्ट से सेटिस्फाइड, कोर्ट के फैसले से सेटिस्फाइड नहीं है या सारी चीजें, देखिए, हमने ऐसा नहीं बोला कि हम कोर्ट के फैसले से सेटिस्फाई। हमने जो माननीय प्रतिभा सिंह जी ने, जो हमारी कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा है, जो उन्होंने ये बयान दिया है कि एक मामूली सी घटना है, एक छोटी सी वारदात है, हम उसकी निंदा कर रहे हैं, हम उसके खिलाफ यहाँ पे आए। ये छोटी सी घटना कैसे होगी? एक गुड़िया का इतना बड़ा कांड कोटखाई के अंदर होता है और पूरी देवभूमि में, और इतना ये शर्मसार करने वाला है, और उसको एक छोटी सी घटना करार होती। तो ये कांग्रेस की मानसिकता और उनके अध्यक्ष की, जो अपने आप को कांग्रेस पार्टी के भविष्य में एक मुख्यमंत्री के रूप में भी पेश करती है और इस तरह की संवेदनहीनता वो एक नारी और एक बेटी के प्रति रखती है। मैडम, गुड़िया के जो अभिभावक है उन्होंने मुख्यमंत्री से द्वारा जांच करवाने की मांग की थी, आपने द्वारा क्यों नहीं मुख्यमंत्री के समक्ष मामला क्यों बनाया? देखिए, हम इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, लेकिन जो बात थी वो सारी सबके सामने है। जो बातें हुई थी आपको भी पता है और हमारे को भी पता है कि इसमें क्या हुआ था, और जो न्यायालय का फैसला है, माननीय न्यायालय का फैसला है, वो भी आ गया था। तब तो सरकार आपकी थी 5 साल से। नहीं, सीबीआई ने तो डील किया ना जी। सीबीआई ने डील किया और उन्होंने अपना फैसला दे दिया। अब वो उनके माता पिता क्या और उनका करने का है। अब हमने सबने उनको सपोर्ट किया था। अगर आपको लगता है ये फैसला गलत है तो हम सब आपके साथ हैं। अभी तो सीबीआई ने डील नहीं, आपने भी अभी कहा ना कि मामले में लिपापोती हो रही है और न्याय नहीं मिला है। सर, ये उसमें लिपापोती हुई थी। कांग्रेस सरकार ने पूरी कोशिश की थी इस मामले को दबाया जाए और पूरे साक्ष्य को नष्ट करने। आप देखते हैं कि पहली बार हिमाचल के इतिहास में हुआ कि पूरा अधिकारी लेवल ऊपर से नीचे तक सारे जेल के अंदर बंद थे। आप क्या मानते हैं कि वो न्याय हुआ है गुड़िया के साथ कि नहीं हुआ है? न्याय हुआ है कि नहीं हुआ? देखिए, न्याय हुआ नहीं हुआ ये माननीय न्यायालय के विचाराधीन है, इस पे विचार किया जा रहा है और ये बहुत जल्द आप सबके सामने आ जाएगा। लेकिन जो हम यहाँ पे, इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं कि जो माननीय, नहीं, आपको क्या लगता है कि माननीय प्रतिभा सिंह जी की नजरों में न्याय हुआ कि नहीं हुआ? वो किस संदर्भ में ये बयान दे रही है? उनको क्या लग रहा है? उनको तो लग रहा है कि बहुत छोटी सी घटना थी।
लेकिन अभी जो गुड़िया वाला आप जो बोल रहे हैं उसमें जब इतना एजिटेशन हो उसके बाद सीबीआई को चला गया था ये मामला, लेकिन पेपर लीक जो मामला है इसमें अभी तक सीबीआई से जांच क्यों नहीं करवाई चलिए, जा ये रही? विषय नहीं है आज का। ये हमारा आज का विषय नहीं है। हमारा जो आज का विषय खाली इतना है कि हम इस बात के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए कि महिला होने के नाते एक महिला सांसद भी है और महिला कांग्रेस की अध्यक्षा भी है, रक्षा करेगी, हम अपनी बात वहां तक रखेंगे। तो लेकिन जो बात हुई है ज्यादा पीछे नहीं मैम हम जाएंगे, पिछले साल की बात नहीं करेंगे, इसी साल की बात करें। अभी कुछ समय पहले ऊना में एक हत्याकांड हुआ था, वहाँ पे कुछ दो महिलाओं की जो बॉडी है वो बोरी के अंदर मिली थी, और इसके साथ साथ एक मामला और यहाँ पर आया था, उसमें एक लड़की का गला रेत कर हत्या की थी, और वो जो व्यक्ति है जो आरोपी था वो चंडीगढ़ में कहीं जॉब करता था। इसको लेकर कहीं पर जो है भाजपा की तरफ से या फिर आपकी बहुत भाजपा महिला मोर्चा ने हर जगह इससे रिगार्डिंग आंदोलन किया था। जो वहाँ की हमारी डिस्ट्रिक्ट की जो प्रेसिडेंट थी, जो डिस्ट्रिक्ट की हमारी महिला मोर्चा की इकाई थी और जो हमारी महिला मोर्चा थी, उन सब ने वहाँ पे किया था। क्योंकि मैं कोटखाई क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ, मैं जिला शिमला से बिलोंग करती हूँ, इसीलिए इस केस में मैं पर्सनली इन्वॉल्व हूँ। आज तक मेरे ऊपर मैं आज तक भी केस भुगत रही हूँ। 48 लोग जो हम इसमें नामजद किए गए हैं, और सिर्फ और राजनीतिक द्वेष के कारण मैं इस केस को भुगती और मैं बेल पे बाहर हूँ। इसीलिए मैं इस केस से ज्यादा, और ये केस मैंने ही उठाया था। आपको याद होगा कि आप लोगों का मैंने इसलिए धन्यवाद किया कि आप सभी लोगों के माध्यम से आप सभी लोगों ने जो छोड़ते तब जाके सीबीआई तक की जांच पहुंची थी कि हम सब ने इस केस को उठाया था, और वरना तत्कालीन जो कांग्रेस की सरकार थी उनने उस केस को वहीं दबा दिया था। नीलम जी, आपको नहीं लगता कि दोनों ही दलों ने जो ये गुड़िया कांड था, इतना जघन्य कांड था, केवल राजनीति तक सीमित रखा? आप लोगों ने उस वक्त आंदोलन किया जब आप सत्ता में नहीं थे, जब सत्ता में आए सबको पता है कि क्या हुआ, कितनी लिपापोती हुई मामले में। इसके देखिए, अगर हम सत्ता में होते तो हम न्याय तक जरूर पहुंचते। हम सत्ता में नहीं थे, इसीलिए तो हम आंदोलन कर रहे थे। आप सत्ता में आए, उसके बाद आपने क्या किया इसको आगे बढ़ाने के लिए? लगातार इस मामले में एनजीओ सक्रिय है, एनजीओ लगातार मामले को हाईकोर्ट लेके जा रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जा रहा है। लेकिन आप लोगों ने इसके बाद क्यों जो एनजीओ कर रही है उनको क्यों नहीं सपोर्ट किया? आपने मैम, हमने हर उस मंच को शेयर किया जहां गुड़िया कांड से रिलेटेड बात होती थी। हर एक उस मंच को आप देखेंगी कि हम हर एक उस मंच पे हम अग्रणी पंक्ति में बैठे रहे। हमने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर इस केस में और इस कांड में अपना सहयोग दिया। लेकिन वो तो सरकार आने से पहले ना, सरकार आने के बाद तो देखो, सरकार आने से पहले तो इसके ऊपर फैसला हो चुका था। सरकार तो 2017 में बनी, उसके ऊपर फैसला इसके ऊपर तो आज तक जो परिवार है वो तो बोल रहा है कि उन्हें अन्याय नहीं देखिए, हुआ। हम इसके बारे में कोई टिप्पणी माने उच्च न्यायालय के उसमें संदर्भ में हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, जो उनका फैसला है। लेकिन हम इस बात में आज भी हम इस बात की निंदा करते हैं, खंडन करते हैं कि जो प्रतिभा सिंह जी का बयान है उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। एक नारी होकर उन्होंने एक बेटी के लिए इस तरह का बयान दिया, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है, री इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे हैं, तो उसके गुड़िया के जो माँ बाप है, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? बिल्कुल करेंगे। अगर वो री-इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, उनके साथ है। तो सरकार से आप मांग क्यों नहीं कर रहे? आपकी वो कर सरकार रहे हैं है, क्या? वो कर रहे हैं क्या? वो कर रहे हैं। आपकी अगर वो- सरकार है, आप नहीं, देखिए, इसमें बात ये है कि अगर वो कर रहे हैं तो हम उनके साथ हैं। हम जबरदस्ती किसी को नहीं बोल सकते कि आप जिस तरह का करो। थोड़े से ठीक है, 2 मिनट में थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूँ, क्योंकि आपके प्रश्न अच्छे हैं, वाजिब हैं। लेकिन साक्ष्यों के आधार पर ही सीबीआई ने जो है साक्ष्य के आधार पे जो है सारा अथेंटिक, ऐसा तो नहीं है कि सीबीआई किसी को भी अंदर डाल देगी। इनिशियली जो हुआ कि उसमें परसेप्शन बनाएगी कि बड़े बड़े लोगों के नाम है, सीबीआई ने थॉरोली किया। अगर सरकार की इंटेंशन उसमें शुरू में होती जांच की, अगर सही तरीके से जांच अगर प्रारंभिक दौर में जाती तो ऐसी स्थिति नहीं होती, आईजी को अंदर नहीं जाना पड़ता। अंदर जो है जेल के अंदर जो है लॉ एंड ऑर्डर की आप स्थिति देखो कि जो है हमारे कोटखाई जैसे क्षेत्र में जो है वहां अंदर जो है हत्या हो जाती है जेल के अंदर ही, थाने के अंदर जो है। जब वो मूवमेंट बड़ी, नीलम जी ने उस एजिटेशन को लीड किया, उसके बाद ही प्रेशर पड़ा ना सीबीआई ने भी, तो उसके बाद जो है इनिशिएटिव लेते हुए कैसे नहीं बोल सकते आपकी न्याय नहीं मिला? न्याय भी मिला उसमें, सीबीआई ने भी तो तथ्यों के आधार पर सारी चीजों को आगे बढ़ाया है, और एक व्यक्ति अंदर है उसमें सारा जो है जो दोषी था। सर, आपके बयानों में तो ऐसे कंट्रडिक्शन नजर आ रही है, क्योंकि इस बयान में ऐसा नजर आ रहा है कि आप सिर्फ विरोध करने के लिए आगे, राजनीतिक फायदा लेने के लिए आगे। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। गुड़िया के न्याय की बात हो तो फिर वहाँ पर आप लोग पीछे। और जब से भाजपा सरकार आई है 1397 रेप तो इन 4.5 सालों में भी हो गए। तो बेटी की सुरक्षा की बात उसमें कहीं महिला मोर्चा उन सबकी जांच हो रही है, महिला मोर्चा ने उन सबके खिलाफ आंदोलन करे। लेकिन भैया, सरकार तो ऐसा आपकी नहीं है है। ना। अगर आप मेरी बात करें तो ये जिला शिमला का केस था, हमारे क्षेत्र का केस था, और मैं उस क्षेत्र से थी, इसीलिए हमने इसको प्रमुखता से उठाया था। जहां तक दूसरे क्षेत्र की बात है, हम लोग भी उस आंदोलन में थे जो आपके ऊना में हुआ, जो दूसरी जगह भी हुआ, और सबकी जांच हो रही है।
सब उसकी जितने भी केसेस है उनकी जांच हो रही है। अगर हम यहाँ पे आए हैं तो हम ये पॉलिटिकल माइलेज देने नहीं आए, हम एक नारी की संवेदनहीनता वाली सोच के खिलाफ हम यहाँ पे आए कि एक महिला इतने बड़े पद पे आसीन है, सांसद भी है और एक पार्टी की अध्यक्षा भी है और इस तरह का बयान देती है, और ये बहुत ही निंदनीय है। इसीलिए हम यहाँ पे आए। ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।